नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के बारे में। अगर आप हरियाणा के छात्र हैं और आपने 10वीं 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं तो सरकार आपको पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति दे रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा योजना क्या है, किसको मिलेगा इसका लाभ, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, कौन आवेदन कर सकता है, जरूरी दस्तावेज क्या लगेंगे, आवेदन कैसे करना है। तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, बात करते हैं योजना क्या है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना है। इसका जो उद्देश्य है वो है कि गरीब और मेधावी छात्र पढ़ाई जारी रखने में आर्थिक मदद करना। इस योजना के तहत सरकार उन छात्रों को आर्थिक सहायता देती है जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। यह योजना मुख्य रूप से SC, BC और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए होती है। कौन आवेदन कर सकता है? अब हम बात करते हैं पात्रता की। इस योजना के लिए छात्र हरियाणा का निवासी होना चाहिए, यानी उसके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। छात्र ने पिछली कक्षा में अच्छे अंकों से पास की हो। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर आप SC कैटेगरी से हैं और 10वीं पास कर चुके हैं और आपने 10वीं अर्बन से पास की यानी शहर से पास की है और आप 11वीं में प्रवेश ले रहे हैं या डिप्लोमा में प्रवेश ले रहे हैं तो आपको 70% मार्क चाहिए। और आपने 10वीं ग्रामीण क्षेत्र से पास की है तो 60% अंक चाहिए। अगर आप 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में प्रवेश ले रहे हैं और आपने 12वीं शहर से पास की है तो 75% मार्क चाहिए आपको 12वीं में। अगर आपने गांव से पास की है तो 70% मार्क चाहिए। इसी तरह अगर आप BC कैटेगरी से हैं, BC A, BC, तो अगर आप 10वीं पास करके 11वीं में एडमिशन ले रहे हैं तो और आपने 10वीं अर्बन से पास की यानी शहर से पास किए तो 70% मार्क्स आपके होने चाहिए और गांव से पास किए तो 60% मार्क्स आपको होने चाहिए। अब आती है BCB कैटेगरी। BCB कैटेगरी में अगर आपने 10वीं पास की है और आप 11वीं में प्रवेश ले रहे हैं तो अर्बन के लिए 80% और रूरल के लिए 75%, यानी कि आपने 10वीं पास कर रही है तो उसमें अगर आपने शहर से पास किए तो 80%, गांव से पास की है तो 75% अंक आपके होने चाहिए। जनरल कैटेगरी जो होती है स्टूडेंट, वो भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। अगर उन्होंने अर्बन से पास की है तो 80%, रूरल से पास की है तो 75%, यानी गांव से की है तो 75% उसको अंक चाहिए, शहर से की है तो 80% अंक चाहिए। देखिए दोस्तों, इसमें इनकम की एक लिमिट होती है। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इनकम ज़्यादा है तो आप आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। अगर आवेदन हो भी गया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा जी। आप बात करते स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी। अब होता है इसमें 8 से 12 हज़ार, तो किसको 8 हज़ार मिलेगा, किसको 12 हज़ार, मेन सवाल होता है दोस्तों। अगर आप 11वीं में एडमिशन ले रहे हैं या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको 8 हज़ार रुपये मिलेंगे। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 8 हज़ार मिलेंगे, यानी आपने +2 पास की और आप ग्रेजुएशन के में अभी पढ़ाई करेंगे तो आपको 8 हज़ार रुपये मिलेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे, कोई टेक्निकल डिप्लोमा करेंगे तो आपको 9 हज़ार रुपये मिलेंगे। आप कोई मेडिकल कोर्स करेंगे तो आपको 10 हज़ार रुपये मिलेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो भी आपको 8 हज़ार रुपये मिलेंगे। अगर आप PG इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको 9 हज़ार रुपये मिलेंगे। और आप PG मेडिकल में एडमिशन ले रखा है +2 पास करके या ग्रेजुएशन पास करके आपने जो एडमिशन लिया है PG मेडिकल में तो आपको 12 हज़ार रुपये मिलेंगे जी। पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आएगा जी। आप दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको कि इसमें जो परिवार की जो वार्षिक इनकम है, परिवार की जो वार्षिक आय है वो 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। राशि जो होती है वो छात्र के बैंक अकाउंट में सीधी भेजी जाती है DBT के माध्यम से। अब हम बात करेंगे जरूरी दस्तावेज की। तो उसके लिए सबसे मेन होता है आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, डोमिसाइल यानी हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। SC BC किसी भी कैटेगरी से है बंदा तो उसका जाति प्रमाण पत्र चाहिए।
इनकम सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए इसी साल का, यानी अप्रैल 2026 के बाद का, 1 अप्रैल 2026 के बाद का। आपने पिछली कक्षा का मार्कशीट चाहिए, आपने 10वीं पास किए तो 10वीं का चाहिए, और आपने +2 पास किए तो +2 का मार्कशीट आपको चाहिए। बैंक पासबुक बहुत ही मैंडेटरी है, और ये पीपीपी में जो अपनी फैमिली आईडी है उसमें भी अपडेट होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। और ये अकाउंट नंबर आपका वेरीफाई होना चाहिए। आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। ध्यान रखिए जो भी आपके पास दस्तावेज हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए स्पष्ट रूप से। जब आप उसको अपलोड करेंगे तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आपके आवेदन में दिक्कत आएगी, आपको रिजेक्ट भी हो सकता है जी। अब बात करें आवेदन प्रक्रिया की, तो आवेदन करने के लिए आपको नज़दीक कोई भी सीएससी सेंटर है वहाँ पे आप चले जाएं, या कोई भी साइबर कैफ़े है वहाँ से चले जाएं, या ये मेनली क्या होता है कि सरल पोर्टल से ही अप्लाई होता है जी। सरल पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना है उसको आप चुनेंगे, फॉर्म भरेंगे, दस्तावेज उसमें अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे, और सबमिट करने के बाद फॉर्म जमा होने के बाद उसका प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे। दोस्तों इसमें मुख्य ज़रूरी बातें क्या हैं कि आवेदन की अंतिम तारीख आप मिस ना करें, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और पीपीपी में अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए, दस्तावेज आपका सही से अपलोड करना चाहिए। आपको गलत जानकारी देने पर आपका जो आवेदन है वो रद्द हो जाएगा जी। किसे सबसे ज़्यादा फायदा है? देखिए दोस्तों, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हों और आप पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, आपने पिछली कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत ही मददगार है। सरकार का उद्देश्य भी यही है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र पैसे की कमी से पढ़ाई न छोड़े। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार में जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आवेदन में आपको कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर आपने अप्लाई कर भी दिया उसके बाद भी अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो भी आप हमें कमेंट करें, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।